बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी क्या कहा अभी अभी सुंदर साथ जी ने कि प्रेम की पराकाष्ठा ही सिंधी हमें सिखाती हैं। डीपी सिंह जी ने बहुत सुंदर ये कहा। तो हम ये चौपाई कर रहे थे सुंदर साथ जी। त केहो पडूतर मुंह के चुआ कुरो रूहन रूहे उमेदू मुंह में, मेरे में सारी उम्मीदा हैं उनकी, आंखें सब रोशन। इंद्रावती जी कह रही हैं अब आप मुझे क्या उत्तर देते हो, इन आत्माओं से क्या कहूं, उनकी सारी उम्मीदें सारी आशाएं तो मुझ में केंद्रित कर दी आपने, मुझ में केंद्रित है। आपको इन सारी बातों की जानकारी है ना पिया जी। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए, और धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। ये सब किनके लिए लिखा गया सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी के लिए, एवं यानी महामती जी के लिए, जो उनके अंदर सारी प्यारी प्यारी शक्तियां उनके अंदर विराजमान हुई, और प्राणनाथ जी के रूप में हमने उनको, प्राणनाथ जी जो अंदर बैठे स्वरूप है ना, उनको हमने पहचाना। एवं मोमिन सेवे कर मरद आदि बेतक साहब के कथनों से ये सिद्ध होता है कि सभी सुंदर साथ ने श्री महामती जी को अक्षरातीत श्री राजी श्री प्राणनाथ जी के रूप में ही माना, और उनसे परम धाम के सुखों की इच्छा की। श्री मुखवाणी के कथनों से यही स्पष्ट होता है। तुम ही उतर आए अर्श से, ये हमारे प्यारे हरेश भाई जी की सेवा। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। श्री श्रृंगार प्रकरण 23 चौपाई 31। मेरे प्राण वल्लभ, आप हमें जागृत करने के लिए अपने आवेश स्वरूप से साक्षात इस संसार में आए हैं, जो आज तक सुंदर साथ कभी हुआ नहीं था। सुंदर साथ जी, इस संसार में आपने मुझे दर्शन दिया, मुझसे मिलाप किया, और मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। आपने ब्रह्मवाणी द्वारा हमें परम धाम का सारा ज्ञान दिया, सारी सुध आपने हमें दी है, तथा ये भी बताया कि अष्ट प्रहर परम धाम में आप किस प्रकार अर्श में कैसे रहते हैं, हम कौन कौन सी लीलाएं पिया के साथ करते हैं, ज्यों अर्श में हो आप, जैसे आप अर्श में हो, जैसी लीलाएं आप करते हो वो आपने हमें आकर दिखाया है। अति सुंदर सेवा सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अगली ही चौपाई सुंदर साथ जी, हमारे कमलेश भाई, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। मल्टी टैलेंटेड सुंदर साथ होते हैं ना, ये वो सुंदर साथ हैं, सारी सेवाओं का ओवरऑल चार्ज संभालते हुए और किसी में कोई कमी पेशी ना आने देते हुए। नर नारी बूढ़ा बालक, जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहिब कर पूजिया अर्श का यही गुज। श्री कीर्तन प्रकरण 109 चौपाई 21। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, जिसने भी मेरी इस श्री मुखवाणी को समझ लिया, उसने मुझे अक्षरातीत का ही स्वरूप मानकर पूजा की है। परम धाम की ये गोपनीय बात है, अर्थात परम धाम में श्री राज्य अपने नूरी स्वरूप से विराजमान है। तो इस पंच भौतिक तन में ये गुज है, वहां की गुज बात है, कहते हैं अपने आवेश स्वरूप से धनी यहाँ पर आए हैं। अति सुंदर, आप सबके चरणों में, सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आसान नहीं होता, सजा के देखा है मैंने, बहुत समय लगता है। चौपाई को ढूंढिए, उसको टाइप कीजिए, उसको प्रूफ रीड करके गलतियां निकालनी होती हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो गई हो, फिर उसको सजाना होता है। सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी सेवा। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही श्री महामती जी की आत्मा, किनकी सुंदर साथ जी, किनकी इच्छा को मूल रूप से निवेदन कर रही हैं? हम सब की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए महामती जी की आत्मा निवेदन कर रही है कि ये जो मेरे पीछे लगाई है, मुझे अक्षरातीत बना के बिठा दिया है, पूरी तो करो। अब वो रानी है, वो जीत कर तो ले आई सबको, अब प्रणय तो आपसे ही करना पड़ेगा ना, परिणय संबंध तो उनका आपसे जुड़ सकता है, तो पिया सुख दो ना इनको, क्यों तरसा रहे हो?
तो सुंदर सा जी, पर हमने सिंधी से एक बात बहुत प्यारी, श्री सिंधी से हमने गांठ बांध कर रख ली है। हुक्म की गांठ तो है ही, पर ये प्यारी बातें हमने अपनी चुनरी में, रूह के परिधान की चुनरी में गांठ बांध के रख ली है। सुंदर सा जी, हमारी रूह ने भी श्यामा जी की तरह प्यारी साड़ी पहनी हुई है, उसके पल्ले में हमने भी एक गांठ बांधी है। क्या गांठ बांधी है? कि तरसाए है तो तरसन, आप तरसाते हो तभी मैं तरसती हूँ, 400 साल से तो मैं तरसी भी नहीं। तो क्या रीझ गए हैं पिया, क्या उनके हृदय में मेरे लिए आ रहा है, जो कम से कम अब हम ये तो बोल रहे हैं कि पिया दीदार दो, देते क्यों नहीं। आज तक तो हम माया के ही दीदार चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा माया घर में आए और उसी के दर्शन हम करते रहे। तो शुक्र कीजिए, शुक्र है पिया आपका कि हम भी दीदार के लिए तरसने वालों की लाइन में खड़े तो हुए कम से कम। तो हमारा नंबर तो बहुत ही जल्दी, और ये लाइन ऐसी नहीं है कि एक के पीछे खड़े होना पड़े, या ये तो सारे प्रथम नंबर पे खड़े होते हैं। बस अपनी अवस्था वैसी होनी चाहिए, सारी फर्स्ट नंबर पे खड़ी होती हैं, जो भी धनी का दीदार के लिए तरस रही हैं, क्योंकि पिया ने तरसाना शुरू किया है। सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी धनी की मेहर हो गई है ये, इसको अपने अंदर आत्मसात करके देखिएगा, कितनी बड़ी पिया की मेहर हो गई है कि हम तरस रहे हैं। कोई नहीं तरस रहा सुंदर साथ जी दुनिया में, पर मैं तरस रही हूँ अपने पिया के लिए। ये उनकी बहुत बड़ी, बहुत भीनी भीनी सी वो मेहर, भीनी भीनी सी वो सुगंध अंदर आने तो लग गई है। ऐसा लगता है कि सुगंध, सुंदर साथ जी, किसी ने इत्र लगाया हो ना, तो उसके आने से पहले ही लगता है अरे ये बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है, अभी वो पहुंचे भी नहीं होते घर में। तो अगर वो भीनी सी सुगंध आने लग गई, मतलब वो आने ही वाले हैं। और वो सुगंध हमें कौन दे रहा है? धनी जी की नासिका से ही तो आ रही है, सिंधी से ही तो आ रही है वो सुगंध। हाणे केहडो हाल मुंहजो, रूहे केहडो हाल। केड़ा मतलब केड़ा हाल है, देखो कौन सा हाल है ये। हाणे केहडो हाल मुंहजो, मेरा हाल देखो पहले तो, मेरे प्राण प्रियतम, अब आप ही देखिए कि इस खेल में मेरा भी और अन्य आत्माओं की स्थिति कैसी है। ये देखो, कहते हैं मेरा हाल देखो सबसे पहले, मुंहजो, फिर रूहें, रूहों का केड़ा हाल है, कौन सा हाल है। पंजाबी में बोलते देखा की हाल हो गया, केड़ा हाल हो गया। तो सिंधी और पंजाबी थोड़े मिलते जुलते हैं सुंदर साथ जी। रूहों का भी हाल देख लो, मेरा भी देख लो। ना दिखारे ना डिठम, बेओ तेरे, बेओ तोरे नूर जमाल। तो कहती हैं कि आपने अपने अतिरिक्त किसी को भी प्रियतम के रूप में ना तो हमें दिखाया है और ना हमने देखा है ना। आपने पहले ही कहा था लस्तो बेरबकुम, प्रियतम के रूप में और किसी के पास नहीं जाना। ना आपने दिखारे, ना मैंने डिठम, ना आपने दिखाया ना मैंने देखा। तो अब इसलिए कह रही हैं कि ना आपने किसी को प्रीतम हमारा दिखाया ना हमने देखा, बताओ किससे कहूं। अब ये जो हमारी स्थिति है आपको ही देखनी पड़ेगी, आप ही देखिए, क्योंकि हम आपको ही देखते हैं और किसी से पूछ भी नहीं सकते, और किसी को ये भी नहीं कह सकते कि देखो। अब प्रियतम आप हो तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। कन्विंसिंग पावर देखिए हमारी इंद्रावती जी की, कैसे पिया को कन्विंस कर रही हैं। इस चौपाई में श्री राज्य के प्रति प्रेम की एक निष्ठा, किसी और के पास नहीं जाऊंगी। जितने भी माया के दुख तो सिंधी बहुत दूर छोड़ आई है सुंदर साथ जी। अगर अभी भी माया के दुखों में दुखी होते हैं ना, तो अभी सिंधी नहीं, अभी कोई और किताब पढ़नी पड़ेगी। फिर माया के दुखों की तो यहाँ भी वो बात ही नहीं कर रही, कहते उस स्टेज से आगे आके फिर सिंधी पढ़ना। तो एक निष्ठा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के पास नहीं जाना, माया के तो छोड़ो, यहाँ का भी कुछ भी चाहिए तो आत्मिक, आत्मिक खजाना भी चाहिए तो मेरे और इनके प्रियतम तो आप ही हो, आपसे ही मांगेंगी। और आपको हमारी स्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या क्या हमारे दिल में बीत रही है बात। ब्रह्म सृष्टियों का जब श्री राज्य के अतिरिक्त कोई प्रियतम है ही नहीं, तो आप बताओ मन की व्यथा हम किससे कहें? बताओ ना। अब आप राज्य से पूछ रही हैं, हमने कभी पूछा है? हमने चितवन में कभी राज्य से पूछा है कि धनी मेरी इस परिस्थिति का, मेरी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? कौन पूछेगा? मेरी इस हालत में कौन दीदार देगा? बताओ पिया जी, आप नहीं दोगे तो और कौन देगा?
देगा। इतने अपनत्व से कभी उनसे बात की है सुंदर साथ जी, या उनको फिर कोई देवता बना के उनकी पूजा ही कर रहे हैं? कभी एकांत में बैठकर उनसे बात की है कि देखो कैसी स्थिति आपने मेरी करी है, या नहीं करी तो कर दो ना धनी जी, लायक बना दो ना, मेरी क्यों नहीं करी, मुझे भी ऐसे कर दो। जो दुनिया के उससे होता है ना, ये प्रोसेस में होता है, वो प्रोसेस शुरू कर दो ना पिया जी, देर क्यों कर रहे हो? उसको अपना जान के बातें करना शुरू करिए सुंदर साथ जी। केवल केवल ये एक वो नहीं चलेगा, आपकी रूटीन वर्क हम कर रहे हैं कि सुबह उठ के माथा टेक लिया, ये कर लिया, मेहर सागर पढ़ लिया, इससे नहीं चलेगा आप सुंदर साथ जी। अब एक मील पत्थर और आगे चलना पड़ेगा। हम उसी मील पत्थर पर रुककर उसको मंजिल मान बैठे हैं, अभी मंजिल दूर है। और वो हाथ पकड़ के स्वयं सा, जो मंजिल है ना सुंदर साथ जी, दुनिया की मंजिल तो दूर होती है, हमारी मंजिल खुद आकर हाथ पकड़ के साथ अपनी तरफ ले जा रही है। ये ब्रह्मात्माओं की मंजिल है। मेरी मंजिल तो मेरा पिया है, वो पिया स्वयं हाथ पकड़ के, स्वयं हृदय को पकड़ के, हृदय को खींच के अपनी तरफ लेके जा रहा है। कहता है रास्ते पर भी तुमको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरी प्यारी रूह, ये रास्ता भी तुम अकेले तय नहीं करोगी। बताओ और मंजिल क्या करे सुंदर साथ जी, और क्या करे वो मंजिल जब स्वयं हृदय में आकर बैठकर खींच रही है अपनी तरफ। तो अपनेपन से कोई बात नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी की बातों को दोहराना शुरू कर दीजिए। आज जो जो सिंधी में पढ़ा हो ना, चितवन में बैठ के पिया से वो बातें करनी शुरू कर दीजिए कि पिया मेरी स्थिति और कौन देखेगा, अब आप ही तो हमारे प्रियतम है। आपने तो कभी किसी और को ना हमें दिखाया कि इसको प्रियतम बना लो, ऐसा तो नहीं किया कभी, और ना ही हमने देखा, ना डिठम आपने दिखाया नहीं, मैंने देखा नहीं, तो बताओ अब मैं किसके पास जाऊं? आप ही तो मेरी इच्छाएं पूरी करोगे ना। तो डिन्नी सोहेली करे, नाता वाट घणु विखम, बहुत विखम विषम रास्ता सुंदर साथ जी, ये रास्ता बहुत विषम कहते हैं। ये देखो, हे धामधनी, यद्यपि हम लोग चौपाई भी साथ साथ देखते हैं सुंदर साथ जी, फिर आनंद आएगा। ये देखिए, ना दिन तो डिन्नी सोहेली करे, धामधनी प्रेम की राह बहुत कठिन है। ये देखिए, नाता वाट घणु विखम, पर आपने सोहेली कर दी है, यानी सरलता कर दी है। दुनिया के ऋषि मुनि कितनी क्या करते हैं, नहीं मिलता। हमें क्या कहते हैं, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, एक पलक में पहुंच जाओगी, इतना रास्ता उन्होंने आसान कर दिया। तो डिन्नी सोहेली कर दी वो राह भी, हिया हल्लो सब सुखन में, रूहे घुरे एह खसम। आपसे सभी ब्रह्म सृष्टियां, सब सुंदर साथ जी यही मांगती हैं कि अब हम इस संसार को छोड़कर उस परम धाम में चलें। सुंदर साथ जी उन सुखों में चलें, उन परम धाम में चलें, उस खसम के पास, उस खसम से हम ये मांगती हैं सुंदर साथ जी, अपने पिया से, अपने प्रियतम से ये मांगती हैं कि यहाँ से अब हल्लो, यहाँ से हिलो, अब यहाँ से चलो, उस सुख में चलो पिया जी। अब हम सब मिलकर मांग रही है ना सुंदर साथ जी, अंदर चेक कर लें, कहीं मांग कोई और तो नहीं है ना, कहीं डिमांड्स अभी भी यहाँ की तो नहीं है ना, अभी भी यहाँ की चीजें लुभाती तो नहीं है ना। कहती हैं सारी मिलके अब हिलो हल्लो, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये, अब यहाँ से हिलो पिया जी, हमें भी हिलाओ और हम वहां पर चलें, यही अपने प्रियतम से मिलकर मांगती हैं। तारतम ज्ञान के बिना इस सृष्टि में आज दिन तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि वो अपने प्रेम का पात्र किसे बनाए, किस प्रकार उससे रिझाए, प्रेम करे, किसी को नहीं पता लगा। सुंदर साथ जी देखो, भक्ति करते रहे सूरदास जी, मीरा, रसखान का प्रेम अक्षरातीत से नहीं था, बस कहीं और भटक गया। इस प्रकार बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, महात्मा स्वर्ग, बैकुंठ, निराकार और बेहद के पीछे भागते रहे हैं। अक्षरातीत के प्रति
अनन्य प्रेम का मार्ग इस सृष्टि में तारतम ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया। और हमें बहुत इजीली, बहुत सहज ये मिल गया, मार्ग तो मिल गया, पर हम चलने को राजी नहीं है, क्योंकि बड़ा इजीली मिल गया तो हमें उसकी वैल्यू नहीं है। जो ढूंढते रहे सुंदर साथ जी उस सड़क को, उस रास्ते को, उनको वो मिली नहीं, क्योंकि वो छुपा के कहीं अंदर ही अंदर छुपाई हुई है, जो अक्षरातीत की ओर जाता है जो मार्ग, वो किसी को मिला ही नहीं, वो इधर उधर ही भटकते रहे। हमें डायरेक्ट उस पे आके खड़ा कर दिया। थोड़ा सा इधर उधर गए भी होंगे सुंदर साथ, पर अल्टीमेटली वहां खड़ा कर दिया। और हमें संशय होता है, क्या ये ले जाएगा पिया की तरफ, क्या बाकी मार्गों को छोड़े, इधर मुड़े, इधर मुड़े। वो रास्ता भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, वहां पर तो सारी सुविधाएं भी दिख रही हैं, दूसरी सड़क पे तो सारे स्टॉल लगे हुए हैं, माया के सुख लगता है बड़ा सुखी कर देंगे, पर हमें याद नहीं आता कि कितने मार्गों से होकर आए थे, कितने स्टॉल वहां भी लगे हुए थे सुखों के, पर एक भी स्टॉल का सुख कितने दिन रह पाया था। सुंदर साथ जी साथ कितना दिया था किसी ने, क्या वो अखंड सुख कभी मिल पाया था? तो यहाँ जो इस मार्ग में स्टॉल लगे हुए हैं ना, है ना, वो ऐसा लगता है कि दुखों में लिपटे हुए हैं, पर उसके अंदर जो हीरे छुपे हुए हैं, जो नग छुपे हुए हैं, वो तो हमें पता ही नहीं सुंदर साथ जी। तो इसलिए इस मार्ग पर हम सब चलना शुरू करें, धनी जी की मेहर से शनै शनै धीरे धीरे वो होता भी जा रहा है। पिया जी की बहुत मेहर से आइए हाथ में हाथ डालें और इस मार्ग पर चलें। एक ने सतगुरु ने परत खोल के दिखा भी दी है कि देखो, सारे सतगुरुओं ने सुंदर साथ जी, चाहे वो देवचंद्र जी हों, चाहे वो धनी श्री देवचंद्र जी हों, चाहे प्राणनाथ जी हों, आगे आने वाले सारे परमहंस हों, उन्होंने दिखाया, देखो मैंने कसनी की, ये देखो मैं छिलके उतार रहा हूँ दुख के, और अंदर से कितना मीठा फल, कितने हीरे निकल रहे हैं। तो इन छिलकों से डरना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी, अंदर बहुत बहुत मिठास धनी ने हमारे लिए भर के इंतजार कर रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।